हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेविस सेशन 19 पढ़ेंगे। अब तक हम 18 सेशन कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट बुक का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेशन 19 अब हम पढ़ेंगे। सेशन 19 में हमें कुछ वर्ब्स दी गई हैं। वर्ब्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। जो भी सेंटेंस हम सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ना कोई जो है एक्सप्रेस्ड वर्ब ज़रूर आपको मिलेगी। मतलब उसमें कोई ना कोई वर्ब होगा। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तब भी हम कोई ना कोई वर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये वर्ब ही होती है जो कि एक्शन को कैरी करती है, मूवमेंट को कैरी करती है, या फिर हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको फोर्स करती है। मतलब अगर हम अपने विचार रख रहे हैं या हम कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई मोमेंट भी है, तो उसको जो है वर्ब अफेक्ट करती है। उसमें वर्ब आपको ज़रूर मिलेगी। जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मतलब बहुत पहले से ही वर्ब को यूज़ करना वो शुरू कर देते हैं। हालांकि जब वो स्टार्ट करते हैं बोलना, तो उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कोई नाउन होता है। जैसे वो बोलेंगे मम्मा, डैडा, या मतलब छोटे छोटे वर्ड वो अगर बोलेंगे, जैसे डॉल, बेबी, बॉटल, तो इस तरह के जो वर्ड वो बोलेंगे तो वो नाउन है। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होने लगती है, वो जो है वर्ड्स भी बोलने लगता है, लाइक गो, स्टॉप, स्टे, वांट, ईट, स्लीप। मतलब वो छोटे छोटे जो है वर्ड्स बोलने लगता है, जैसे आना, आओ, जाओ, रुको। तो इस तरह से जो है वो वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तो फिर जब वो सेंटेंस बोलने लगता है, तो ऑब्वियसली सेंटेंस तो बिना वर्ब के बनता ही नहीं है। अब देखते हैं हम कुछ आइडियाज़, कुछ वर्ब्स। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है डेट इज़ डिस्पैरेज। डिस्पैरेजिंग या डिस्पैरेज। डिस्पैरेज क्या होता है? डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की फीलिंग्स को नीचा दिखाना या किसी की निंदा करना, किसी को जो है बहुत ज़्यादा तुच्छ समझना। इसमें एक स्टोरी दी गई है। ये स्टोरी जो है ये दी गई है हैरी ट्रूमन की। हैरी ट्रूमन जो है एक मतलब प्रेसिडेंट की उन्होंने इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। ये बात है वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम की, जब अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हैरी ट्रूमन जो है वो 1948 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, और सब लोगों का मानना था, जो पोलस्टर्स थे या रिपब्लिकन थे, कि जो हैरी ट्रूमन है वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। जो इवन द डेमोक्रेट्स, जो हाई प्लेस पर रहते थे, मतलब जो थोड़ी कुछ जो मतलब हाई प्लेस पर जो लोग थे, वो भी ये मानते थे कि जो हैरी ट्रूमन है वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इनफैक्ट मिस्टर ट्रूमन को भी खुद विश्वास नहीं था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि ये कोई मतलब जो ट्रूमन थे उनकी विजय नहीं है, उनकी जीत नहीं है, बल्कि वो इसलिए जीते क्योंकि जो उनके अपोजिट में थे उसने कुछ भी नहीं किया। अगर वे बोलते हैं कि अगर 1 out of 12 वोटर्स इन ए फ्यू के स्टेट्स हैड चेंज्ड हिज बैलेट, हैरी कुड हैव गॉन बैक टू सेलिंग टाइज। कि अगर 12 में से केवल एक वोटर भी जो है अपने बैलेट चेंज कर देता, तो शायद हैरी को वापस टाइज बेचने के लिए जाना पड़ता। यानी कि वो जो है उसकी जो फीलिंग्स थी उसको लो कर रहे हैं, वो उसको एक तरह से नीचा दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि इट वॉज नॉट एनीथिंग ट्रूमन डिड, यानी कि ये वो ऐसा नहीं है कि ट्रूमन ने कुछ किया, ट्रूमन की वजह से वो इलेक्शन नहीं जीते हैं, बल्कि इट वाज व्हाट डेवे डिड नॉट डू। लेकिन डेवे ने कुछ नहीं किया, डेवे उनके अपोजिट जो था उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए जो है ट्रूमन इलेक्शन जीते हैं। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रूमन की उपलब्धि नहीं है, ट्रूमन अपनी उपलब्धि से इलेक्शन नहीं जीते हैं, उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कुछ नहीं किया है, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। नो क्रेडिट टू ट्रूमन। तो यहाँ पर वहाँ पर जो है मतलब ट्रूमन जो है वो जीत भी गए, लेकिन जो ट्रूमन की जो विक्ट्री थी उसको जो है लोग वो डिस्पैरेज कर रहे हैं। एनीवे हैरी डिड नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग, ही वाज जस्ट ए विक्टिम ऑफ गुड फॉर्चून। यानी कि उनका मानना है कि हैरी ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो केवल उसका गुड फॉर्चून था कि वो जीत गया, उसकी कोई मेहनत नहीं की। तो ये जो है इसका मतलब है कि दे वर डिस्पैरेजिंग ट्रूमन्स अचीवमेंट। वे जो ट्रूमन का अचीवमेंट है उनको डिस्पैरेज कर रहे हैं, उसको जो है वो निंदा कर रहे हैं, उसको वो तुच्छ समझ रहे हैं, उसे लो वो दिखा रहे हैं, लिटिल वैल्यू उसको दे रहे हैं वो।
इसके बाद हम कहते हैं प्लेइंग इट सेफ। फिर से जो है 1940s की हिस्ट्री में जाते हैं। ऑफ कोर्स डेवे ने जो है कैंपेन किया था अपने प्रकार से, वो जो है प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन वो लड़ रहे थे, लेकिन जैसे कि रिपब्लिकन एस्पायरेंट वो थे तो उन्हें कोई स्टैंड लेना चाहिए था उस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही थी टाफ्ट हार्टली एक्ट के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें पार्ट तो लिया, लेकिन उन्होंने जो है गोलमोल बातें कही, मतलब वो उसके साथ थे, वो उसके अगेंस्ट थे, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनकी बातों से। ही वॉज अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रोविजन विच वर बैड या फिर विच वॉज गुड, मतलब वो गुड के साथ थे, वो बैड के साथ थे, वो बैड के अगेंस्ट थे, वो क्या थे। द आंसर वाज येस एंड आल्सो नो। तो इसका उत्तर आता है कि हाँ भी और ना भी, मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहते थे। टेक विच एवर आंसर यू वांटेड मोस्ट टू हियर। व्हाट वाज डेविड डूइंग, ही वाज इक्विवोटिंग, यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो इक्विवोकेट कर रहे थे। इक्विवोकेट का मतलब होता है गोलमोल बातें करना, दोनों मतलब किसी एक का पक्ष न लेना, गोलमोल बातें करना जो किसी को समझ ही ना आए कि वो कहना क्या चाहता है, तो डेट इज कॉल्ड इक्विवोकेट। नेक्स्ट आता है एंजॉइंग द लिटिल थिंग्स। हमारा वर्ड है टिटिलेट। टिटिलेट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और वो इतनी अच्छी है कि यू केप्ट हगिंग योर सेल्फ मेंटली एज यू रीड। हैव यू एवर सीन ए प्ले, मतलब आप जो कोई बुक पढ़ रहे हैं आपको अच्छी लगी है, वो इतनी अच्छी लगी है कि आप उसको जो है हक करते रहते हैं मेंटली, मतलब अपने माइंड में जो है आप उसको हक करते रहते हैं, आपको बहुत ही अच्छी वो पसंद आई है। या फिर आपने कोई प्ले देखा है और वो इतना चार्मिंग है कि यू फील शी डिलाइट एज यू वाच्ड, कि जब आपने वो देखा था तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा डिलाइटनेस मिले, आपको बहुत खुशी उससे मिलती है। या फिर कोई ऐसा फूड है जिसे खाने से आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आपको अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो टिटिलेट का मतलब होता है कि जो आपको एक्साइट करे, एक तरह से जो आपको गुदगुदाए, आपको मतलब हंसाए, आपको गुदगुदाए या फिर आपको जो है एक्साइट करे, वो उत्तेजित करे आपको, तो डेट इज़ कॉल्ड टिटिलेट। यानी कि हाउ डू सच थिंग्स अफेक्ट यू, चीज़ें आपको किस तरह से अफेक्ट करती है, वो आपको हंसा रही है, गुदगुदा रही है, वो आपको उत्तेजित कर रही है, एक्साइटेड आपको वो कर रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि दे टिटिलेट यू। नेक्स्ट आता है प्लेइंग इट वे अप। You know how the teenagers of an earlier generation adored, idolized and overwhelmed Frank Sinatra, Elvis Presley, the Beatles। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि जो फ्रैंक सिंटारा, एल्विस पार्सले थी जो कि एक बीटल्स थी, लोग जो टीनेजर्स थे वो उनकी मतलब अर्लियर जनरेशन की वो उसको एडोर करते थे, उसको आइडलाइज करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी बड़े लोग को देख लेते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देख लेते हैं, तो हम जो है मतलब उसके पास जाने लगते हैं, हम उसकी जो एक तरह से चापलूसी करने लगते हैं, हम उसकी फ्लैटरिंग करने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एड्यूलेट। एड्यूलेट का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी की झूठी प्रशंसा करना। इस तरह से होता है कि जैसे मतलब हम कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसका कोई बॉस है, तो प्रमोशन पाने के लिए वो उसकी फ्लैटरिंग करता रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है, झूठी प्रशंसा वो उसकी करता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो, जो वो है भी नहीं। एक तरह से जो है झूठी प्रशंसा करना, किसी भी मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर उसे बताना, तो ये कहलाता है एड्यूलेट करना। दे एड्यूलेट सच सेलिब्रिटीज़, यानी कि वो जो है सेलिब्रिटीज़ को एड्यूलेट करते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा वो करते हैं। फिर उसके बाद है नेगेटिव, एसेंट्यूएटिंग द नेगेटिव। इसका मतलब है, हमारा जो वर्ड है वो है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ का त्याग करना, फॉरबिड करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग, डिस्क्लेम करना। यानी कि अगर आपको लो ब्लड शुगर है तो डॉक्टर आपको क्या कहेंगे, डॉक्टर आपको कहेंगे नो कैंडी, नो पेस्ट्रीज, नो चॉकलेट, मार्शमेलो कुकीज़, नो आइसक्रीम, यानी कि आपको ये सब चीज़ नहीं खाना है। तो उन्होंने जो डॉक्टर ने उन्होंने इस सामान को कहाँ पर रख दिया है, इन्होंने उसे फॉरबिडन लिस्ट में रख दिया है, एक ऐसी लिस्ट जो कि आप नहीं खा सकते। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जो है इन चीज़ों को मना कर रहे हैं, प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, वो फॉरबिड कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएटिंग द अफर्मेटिव। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था एक्सेंचुएटिंग द नेगेटिव, अगर हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं,
किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो नेगेटिव में मतलब कि आपको कैंडी नहीं खानी, आपको पेस्ट्री नहीं खानी बिकॉज यू हैव ब्लड शुगर। और अब यहाँ पर जो है, जो ये वर्ड है हमारा नेक्स्ट, ऑब्विएट। ऑब्विएट का भी मतलब होता है कि अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना, त्याग करना, लेकिन ये अफर्मेटिव में है। कैसे, देखिए, मान लीजिए आप वार्म है, फ्रेंडली है, एंथुसिस्टिक है, आउटगोइंग है, इजी टू प्लीज़, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि फ्रेंडली रहना पसंद करते हैं, सब लोगों के साथ बातें करना पसंद करते हैं, और आपको जो है इजी टू प्लीज़ है, आपको जो है मतलब जब बहुत जल्दी आप खुश हो जाते हैं। यू आर क्विक टू शो अप्रिशिएशन, यू एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट और क्रिटिसिज्म, मतलब आप जो है किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आप सबको अप्रिसिएट करते हैं। द ह्यूमन वीकनेस ऑफ अदर्स, आप जो दूसरों की वीकनेस है उनको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं करते। आप एक टॉकर है, मतलब बहुत अच्छी से बातें करना जानते हैं, फैसिनेटिंग आप टॉकर है, आप फैसिनेटिंग बातें करना जानते हैं। और इवन बेस्ट लिसनर, बेटर लिसनर, और आप एक अच्छे श्रोता भी हैं। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो किसी की बातें सुन नहीं सकते, हालांकि बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे श्रोता भी है, मतलब आप एक टॉकर के साथ साथ आप एक लिसनर भी हैं। You believe in and practice honest self-disclosure. You feel comfortable with yourself and therefore with everyone else. मतलब आप सबके साथ जो कंफर्टेबल फील करते हैं, आप ऑनेस्ट सेल्फ डिस्क्लोज़र हैं, उसमें विश्वास करते हैं, और मतलब एक तरह से मतलब आप एक परफेक्ट मैन हैं। आप किसी को जो है, आप किसी का भी बुरा नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपका जो टेम्परामेंट है वो ऑब्विएट करता है इन फियर्स को, यानी कि वो इन फियर्स को, सच फियर्स, जो ये फियर्स होते हैं कि दूसरे लोग जो है आपको कुछ कहेंगे, आपको मतलब आपकी कमियां निकालेंगे, इन सब से वो ऑब्विएट रहते हैं, यानी कि वो इन सब का त्याग कर देते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, इनसे वो मुक्त हो जाते हैं, एक तरह से वो छुटकारा पा लेते हैं इन चीज़ों से। तो ऑब्विएट का जो है मीनिंग होता है किसी चीज़ को जो है त्याग करना, एक तरह से जो है डिस्क्लेम कर देना, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग, या फिर फॉरबिड करना, मतलब इन चीज़ों को वो जो है यूज़ नहीं करते, जो मतलब किसी की कमियां निकालना हुई या किसी से बातें नहीं करना, इस तरह की बातें वो नहीं करते, वो इन सबको जो है अवॉइड कर देते हैं। तो ये जो है ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब टू अवॉइड, प्लेइंग इट रॉन्ग। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है मिलिटेट्स। अब इसका क्या मतलब होता है? मिलिटेट का मतलब होता है जैसे फाइट करना या किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना, और युद्ध करना, एक तरह से मतलब युद्ध करना, विरोध करना। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक थियोडर रेक थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी साइको एनालिसिस लिसनिंग विद द थर्ड ईयर। इसमें उन्होंने बताया था कि जो न्यूरोटिक पीपल होते हैं हु अनकॉन्शियसली विश टू फेल, मतलब जो अनकॉन्शियसली, जिसे पता नहीं होता और वो फेल होने की इच्छा करते हैं, मतलब इन बिजनेस इंटरव्यूज़ जैसे एग्जैक्टली द रॉन्ग वर्ड्स, जब बिज़नेस की कोई बातें चल रही हो, बिज़नेस का कोई इंटरव्यू चल रहा हो, तो वो जो है रॉन्ग वर्ड्स बोल देते हैं। दे डू एग्जैक्टली द रॉन्ग थिंग्स, इनफैक्ट मतलब ये कुछ गलत काम भी कर देते हैं। दे सीम इंटेंट, मतलब वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, वो अनकॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियसली वो करते हैं ऐसा। और इंश्योरिंग फेलियर इन एवरी पॉसिबल वे, वो मतलब कुछ भी हो जाए, कि कोई भी पॉसिबल वे हो, उन्हें जो है फेलियर होना ही है, कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा करना है ताकि वो फेल हो जाए। दो कॉन्शियसली दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कोट सक्सेस, हालांकि वे जो है ये सोचते हैं कि हम जो है सक्सेस पाने के लिए कर रहे हैं, हम जो है मतलब हमें जो है ऐसा करने से सक्सेस मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो अपने लिए जो है फेलियर लेकर आते हैं, वो असफल रहते हैं, मतलब वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं, वो ये सोचते तो वो ये है कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो होता बुरा है। तो व्हाट इफेक्ट डज सच ए न्यूरोटिक टेंडेंसी हैव, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इट मिलिटेट्स अगेंस्ट सक्सेस। मिलिटेट्स का मतलब होता है विरोध करना, एक तरह से मतलब युद्ध करना। तो ये क्या होता है, ये सक्सेस के खिलाफ एक युद्ध है, ये सक्सेस का एक तरह से मिलिटेट करता है, सक्सेस का ये विरोध करता है। टू मेक वार, टू फाइट, या रेसिस्ट, या टू प्रोटेस्ट, मतलब ये सक्सेस को प्रोटेस्ट करता है, सक्सेस के जो है एक तरह से ये विरुद्ध ही है। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डेट इज़ मेलेनिंग।
मेलेनिंग का क्या मतलब होता है? मेलेनिंग का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल हो जाना, जो नेचर में एविल हो। हैरी, ही इज़ ए क्लोजेस्ट एल्कोहलिक। हैरी कौन है? एक क्लोजेट एल्कोहलिक है। मोड, सी इज स्लीपिंग अराउंड एंड हर स्टूपिड हस्बैंड डज नॉट सस्पेक्ट ए थिंग। मतलब वो जो है स्लीपिंग अराउंड, लेकिन उसके हस्बैंड जो है उस पर सस्पेक्ट ही नहीं करते। बिल, ही इज़ एम्बेजलिंग फ्रॉम हिज ओवन कंपनी। पॉल, ही इज़ ए चाइल्ड मोलेस्टर। पॉल एक चाइल्ड मोलेस्टर है। सैली, यू डोंट नो दैट सी इज़ ए नोसोरियस हस्बैंड बीटर। वो एक नोसोरियस हस्बैंड बीटर है। तो ये सब क्या कर रही हैं? तो ये सब जो है वो हार्म पहुंचा रहे हैं अपने आसपास के लोगों को। ही इज़ मेलेनिंग एवरीवन, यानी कि जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, जितने भी जो है लोग हैं, उनको वो एक तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेलिनिंग का मतलब होता है, मेलिन का मतलब होता है कोजिंग हार्म, और सिनिस्टर या हार्मफुल या एविल इन नेचर, यानी कि जो नेचर में एविल हो तो वो मेलिन कहलाते हैं। और मेलिनिंग कि दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाना। गिविंग द बेनिफिट ऑफ एनी डाउट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डेट इज़ कैंडोन। कैंडोन का मतलब क्या होता है? कैंडोन का मतलब होता है कि किसी मतलब एक तरह से जो बुरी चीज़ है, जो गलत बातें हैं, जो गलत चीज़ है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना। डू यू थिंक इट्स ऑल राइट टू चीट ऑन योर इनकम टैक्सेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इनकम टैक्स में चीट करना सही है? एटलीस्ट जस्ट ए लिटिल, मतलब थोड़ा सा। इट इज़ रॉन्ग, ऑफकोर्स वास्तव में ये गलत है, बट डजंट एवरीबडी डू इट। लेकिन क्या सब ऐसा नहीं करते? मतलब एवरीबडी जो है थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश करता ही है कि वो जो है इनकम टैक्स से बच सके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर रिएक्टिंग टू सच लीगल और एथिकल ट्रांसग्रेशन। मतलब अगर आपका जो आंसर है वो अफर्मेटिव में है, अगर आप कहते हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं, तो हाउ आर यू रिएक्टिंग टू सच लीगल और एथिकल ट्रांसग्रेशन? यू कैंडोन देम, मतलब आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट और विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज़ रॉन्ग फॉरगिवेबल, यानी कि आप जो चीज़ें लोग जो है लोगों के लिए वो गलत है, लोगों को लगता है कि ये गलत है, लेकिन आप जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसको फॉरगिव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है प्लेसेट। अब ये क्या है प्लेसेट? प्लेसेट होता है किसी को जो है शांत करना, किसी को जो है कॉन्सलेट करना, पैसिफाई करना। मान लीजिए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपने ना चाहते हुए भी उसको गुस्सा दिला दिया है। वो आपसे जो है गुस्सा है, आपसे वो नाराज़ हो गया है, आप नहीं चाहते थे, यू हैड नो डिज़ायर टू हर्ट हिम, येट ही मेक्स इट ऑब्वियस दैट ही फील्स प्रेटी बिटर अबाउट द होल सिचुएशन। मतलब सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि वो आपसे गुस्सा हो जाता है, आप उसे गुस्सा नहीं करना चाहते, आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते, बट वो हो जाता है। परहैप्स यू फेल टू इन्वाइट हिम टू ए गैदरिंग ही वांटेड टू कम टू। ऐसा हो सकता है कि कोई गैदरिंग आप कर रहे हो और वो उसमें आना चाहता हो, लेकिन आप उसे इन्वाइट ही नहीं करते। और यू नेग्लेक्टेड टू कंसल्ट हिम बिफोर मेकिंग ए डिसीजन ऑन ए मैटर इन विच ही फेल्ट ही शुड हैव सम से। या फिर कोई ऐसा जो है, कोई ऐसा मतलब मैटर है जिसको मतलब आपको जो है कुछ डिसीजन लेना है, लेकिन आप अपने फ्रेंड से जो है पूछते ही नहीं, उसे कंसल्ट ही नहीं करते, जबकि उसे ऐसा लगता है कि उसे आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, उस टाइम उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन आप उसे पूछते ही नहीं, तो उसको हर्ट होता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ वैल्यूबल टू यू, लेकिन जो उसकी फ्रेंडशिप है वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है। एंड यू विश टू रिस्टोर योर सेल्फ इन हिज गुड ग्रेसेस, व्हाट डू यू डू? और आप जो इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? यू ट्राई टू प्लेसेट हिम। आप क्या करोगे? आप उसको शांत करने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे कि वो जो है पैसिफाई हो जाए, वो आपसे जो है गुस्सा ना हो, आप उसको जो है कोशिश करोगे कि वो शांत हो जाए। तो डैट इज़ कॉल्ड प्लेसेट। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? डिस्पैरिज, इक्विवोकेट। डिस्पैरिज क्या था? किसी को जो है एक तरह से जो है लो फील कराना, किसी को बहुत कम इम्पोर्टेंस देना, किसी को तुच्छ समझना। इक्विकेट, गोल मटोल बातें करना। फिर है टिटिलेट। टिटिलेट क्या था? किसी को जो है एक्साइट करना, या किसी चीज़ से जो है हमें एक्साइटमेंट हो, गुदगुदाना, उत्तेजित करना। फिर था एड्यूलेट। एड्यूलेट होता है किसी की झूठी प्रशंसा करना। प्रोस्क्राइब, किसी चीज़ को जो है यूज़ करने के लिए मना कर देना। ऑब्विएट, ऑब्विएट भी यही होता है किसी चीज़ से मुक्त हो जाना, छुटकारा पाना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। मिलिटेट, मिलिटेट किसी चीज़ के खिलाफ मतलब विरोध करना, प्रोटेस्ट करना।
फिर मैलिन, मैलिन होता है कॉजिंग हार्म और हार्मफुल, जो हार्मफुल हो, जो एविल इन नेचर हो, एक तरह से जो सिनिस्टर हो। फिर कैंडोन, कैंडोन होता है एक्सेप्ट, किसी चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लेना, किसी ऐसी चीज़ को जिसे लोग गलत समझते हैं उसको भी जो है तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर है प्लेकेट, ये प्लेकेट है, मैंने ऊपर प्लेसेट बोल दिया लेकिन ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेट इज़ प्लेकेट। तो इसका मतलब होता है किसी को जो है शांत करना, पैसिफाई करना। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब, डिस्पैरेज का मतलब किसी को लो फील कराना, निंदा करना किसी की। तो इसका होगा प्ले डाउन। नेक्स्ट इक्विवोकेट, मतलब गोल मटोल बातें करना। तो इसका होगा पर्पजली टॉक इन सच ए वे एज टू बी वैग्यू और मिसलीडिंग। फिर है टिटिलेट, टिटिलेट का मतलब एक तरह से किसी को टिकल करना या सिमुलेट प्लीजरेबली, मतलब जिससे प्लीज़र मिले, ऐसी कोई उत्तेजना। एडुलेट, एडुलेट होता है किसी की झूठी प्रशंसा करना, फ्लैटरिंग करना, फ्लैटर लेविसली। नेक्स्ट प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मना करना किसी चीज़ के लिए, रोकना, प्रोहिबिट। फिर है ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, ऑब्विएट का मतलब होता है किसी चीज़ से जो है किसी चीज़ को अवॉइड करना। तो इसका होगा मेक अननेसेसरी। फिर मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब क्या होता है किसी इसको का एक तरह से प्रोटेस्ट करना, या फिर आप कह सकते हैं वर्क अगेंस्ट, यानी कि किसी के अगेंस्ट वर्क करना। मैलिन, मैलिन हो जाएगा स्लैंडर। कैंडोन, कैंडोन जो होता है फॉरगिव, मतलब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, किसी की कमी के साथ भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर प्लेकेट, प्लेकेट होता है प्लेकेट होगा फिर चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू यूज़ द वर्ड्स इन दिस एक्सरसाइज यू गेन द वैल्यू ऑफ एक्चुअली राइटिंग ए न्यू वर्ड एज ए मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। मतलब आपको इसमें कुछ सिचुएशन में आपको रखा गया है, तो आपको बताना है कि उस सिचुएशन में कौन सा जो है वर्ड वो फिट बैठता है। यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक ए स्टैंड ऑन ए सर्टेन इशू, कोई इशू है और उस पर जो है आपको कहा गया है स्टैंड लेने के लिए, बट यू डोंट हैव द करेज टू बी आइदर डेफिनेटली फॉर और अगेंस्ट। लेकिन आप में करेज ही नहीं है, आप में साहस ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं रहा है कि आप क्या करें, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो या आप उसके साथ खड़े हो। मतलब आप ना तो उसके अगेंस्ट जाना चाहते हो और ना ही आप उसके साथ जाना चाहते हो। तो आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आप करोगे यू इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि गोल मटोल बातें करना, कोई रास्ता नहीं देना, एक तरह से जो है मिसलीडिंग करना। आप उस वक्त जो है गोल मटोल बातें करने लगोगे ताकि आप ना उसके, मतलब आप ऐसी बातें करोगे कि जो उसके साथ हैं उसे लगेगा कि हाँ आप उसका साथ दे रहे हो, लेकिन जो उसके अगेंस्ट है उसको लगेगा कि नहीं आप उसके अगेंस्ट हो। यू स्प्रेड अराउंड एन प्लीजेंट स्टोरी डेट यू नो विल ब्रेक इन समवन्स रेपुटेशन। आप जो है किसी के खिलाफ अनप्लीजेंट स्टोरी आप जो है स्प्रेड कर रहे हो, अफवाह फैला रहे हो जो कि उसकी रेपुटेशन को ब्लैकन कर देगी। तो आप क्या कर रहे हो उस पर्सन के लिए, तो आप जो है उस पर्सन को हार्म पहुंचा रहे हो, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसका मतलब होगा मैलिन, यहाँ पर आएगा मैलिन। योर फ्रेंड इज़ जस्टिफाइबली एंग्री, आपको जो फ्रेंड है वो आपसे नाराज़ हो गया है। यू आस्क्ड हिम टू गो टू ए पार्टी विद यू, आपने उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए पूछा था, आप उसे अपने साथ पार्टी में लेकर गए। इग्नोर्ड हिम ऑल इवनिंग, पूरी शाम आपने उसे इग्नोर किया। मतलब आप उसे अपने साथ पार्टी में तो ले गए लेकिन वहाँ पर आपने उसे इग्नोर किया, आप उसके पास नहीं बैठे, आप उसके पास नहीं गए, उससे आपने उससे बातें नहीं की। एंड देन, और फिर जो है फाइनली आखिर में लेफ्ट विथ समवन एल्स, आप किसी और के साथ बाहर चले गए। व्हाट मस्ट यू डू इफ़ यू विश टू रिस्टोर द रिलेशनशिप, अब अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से रिस्टोर करना है तो आप क्या करोगे। यू मस्ट ट्राई टू प्लेकेट हिम, तो आप जो है उसको शांत करने की कोशिश करोगे, आप उसको मनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा प्लेकेट, यू मस्ट ट्राई टू प्लेकेट हिम, आपको उसे जो है शांत करने की कोशिश करनी चाहिए।
यू वर्चुअली वर्शिप योर थेरेपिस्ट, आप अपने थेरेपिस्ट की वर्शिप करते हो, पूजा करते हो आप। यू एक्सप्रेस योर एडमायरेशन इन लेविश फ्लैटरी, आप जो है अपना एडमायरेशन देते हो, मतलब आप उसके एडमायर करते हो, लेकिन फ्लैटरी, लेविश फ्लैटरी मतलब आप एक तरह से चापलूसी उसकी कर रहे हो। यू प्रेज हर इन सच एक्सेसिव टर्म्स दैट सी अपेयर्स डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमन फ्रेलिटी, मतलब आप जो इसकी प्रशंसा इतनी ऊंची कर देते हो, बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव पॉइंट पर आप उसको ले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हो, जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जो कि सच ही नहीं हो सकती। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है उसको एक तरह से, मतलब आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, आप उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे हो। तो यू एड्यूलेट हर, यू एड्यूलेट हर, आप उसको एड्यूलेट कर रहे हो। यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल्स, सो योर डॉक्टर वार्न्स अगेंस्ट हाई कैलोरीज मील, आपके जो डॉक्टर है आपको हाई कैलोरी मील के लिए वार्न करते हैं कि आपको हाई कैलोरी मील नहीं खाना, बिकॉज यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल्स। रिच डेजर्ट्स, सेकंड हेल्पिंग्स, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इन सब के लिए जो है डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं। तो द डॉक्टर ने क्या किया, इन फूड को, डॉक्टर ने जो है इन फूड को एक तरह से फॉरबिड कर दिया। तो यहाँ पर आएगा प्रोस्क्राइब, इन फूड को मना कर दिया खाने के लिए आपको। नेक्स्ट, योर चाइल्ड जोनी हैज स्मैक्ड द नेबर्स किड, आपके बेटे जोनी ने पड़ोस के किसी बच्चे को स्मैक कर दिया है, उसको मार दिया है। एंटायरली विदाउट प्रोवोकेशन, बिना किसी प्रोवोकेशन के, प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोकेशन मतलब कि जब किसी को भड़काने के लिए कोई बात की जाए। यू आर फोर्स टू एडमिट, आपको एडमिट करना पड़ता है कि हाँ मेरे बेटे ने गलत किया है। बट आफ्टर ऑल, लेकिन फिर आप सोचते हो कि टुमारो द अदर किड विल विद इक्वल लैक ऑफ प्रोवोकेशन प्रोबेबली स्मैक जोनी, कि कल को जो है दूसरा बच्चा भी ऐसा ही कर सकता है, प्रोबेबली वो जोनी को मारे। तो आप जोनी के बिहेवियर को क्या कर रहे हो, आप जोनी के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो। यू कॉन्डेन, मतलब आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो डैट इज कॉल्ड यू कंडेन, यू कॉन्डेन हिम, आप उसको कंडोन कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हेन योर सन अंडरस्टैंडेबली एक्सपेक्टिंग प्रेज, जब आपका जो सन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी प्रशंसा करेंगे। मेंशंस द 3 B's एंड द 2 A's ही अर्न इन हिज कोर्सेज, उसको जो है अपने कोर्सेज में जो है 2 A मिली है और 3 B मिली है, यानी कि उसको दो, एक तरह से अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी का रिजल्ट आया है, आपके बेटे का रिजल्ट आया है और आपके बेटे को 2 सब्जेक्ट पे A ग्रेड मिली है और 3 सब्जेक्ट में B ग्रेड मिली है, तो उससे लगा कि हाँ भाई उसने मतलब अपना बेस्ट किया है और आप जो है उसकी प्रेज़ करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यू रिस्पॉन्ड कैलसली, इज दैट द बेस्ट यू कैन डू, आप जो रिस्पॉन्ड करते हो बिल्कुल ऐसे ही, क्या यही जो है ये बेस्ट है तुम्हारा। व्हाट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग ऑल एज, तुम्हें सब में ए क्यों नहीं मिला, किस चीज़ ने तुम्हें रोक दिया। मतलब आपका बेटा तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसकी प्रेज़ करोगे, आप उसकी प्रशंसा करोगे, जो उसकी उपलब्धि है उस पर, लेकिन आप उसको उपलब्धि मानते ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको लो फील करा रहे हो। यू डिस्पैरेज, यहाँ पर आएगा डिस्पैरेज। नेक्स्ट, यू हैव रन आउट ऑफ कैश एंड प्लान टू गो टू द बैंक टू मेक ए विड्रॉल, आपका जो है कैश ख़त्म हो गया है और आप जो है प्लान करते हो कि आपको बैंक जाना चाहिए और जो है कुछ कैश निकालना चाहिए। देन तभी अनएक्सपेक्टेडली यू डिस्कवर ए $20 बिल यू सिक्रेटेड इन योर डेस्क ड्रॉर मंथ्स एगो, तभी जो है एकदम से अचानक से, जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आपको एकदम से याद आता है कि $20 का बिल जो है आपने अपनी डेस्क में चुपचाप रखा था कुछ मंथ्स पहले। मतलब आपको एक बैंक जाना था लेकिन अब आपको जाना नहीं पड़ेगा, तो यू फाइंड ए ट्रिप टू द बैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो है मिलिटेट कर रहे हो। बैंक जाने से आप, सॉरी यहाँ पे मिलिटेट नहीं ऑब्विएट आएगा, यानी कि आप बच गए। ऑब्विएट, OBVIATE, ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बच जाना, अवॉइड करना, तो आप अवॉइड करोगे अब बैंक पर जाना। नेक्स्ट, यू आर द सोल ऑफ ऑनेस्टी बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव ए स्नैकी
थाई विथ सिनिस्टर लुक, मतलब आपकी जो सोल है वो तो ऑनेस्ट है, लेकिन आपका जो लुक है वो बहुत ही सिनिस्टर है। एंड नो वन एवर ट्रस्ट यू, और कोई भी व्यक्ति आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो आपकी जो अपीयरेंस है वो क्या कर रही है आपके अगेंस्ट, वो आपके एक अगेंस्ट जो है एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर आएगा मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, यानी कि आपकी सोल तो ऑनेस्ट है लेकिन आपका लुक ऐसा है कि आप पर कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। तो आपका लुक आपकी सोल के साथ नहीं देता बल्कि उसके विरोध में खड़ा है। तो डैट इज मिलिटेट। फिर है द सेंटर फोल्ड ऑफ प्ले बॉय और प्ले गर्ल प्रोवाइड्स ए माइल्ड एंड एग्रेबल स्टिमुलेशंस। जो सेंटर फोल्ड है किसी प्ले बॉय या प्ले गर्ल का, प्रोवाइड्स ए माइल्ड एंड एग्रेबल स्टिमुलेशन, मतलब उसको एक तरह से स्टिमुलेट करता है, एग्रेबल स्टिमुलेशन उसको देता है। तो द सेंटर फोल्ड क्या है, द सेंटर फोल्ड जो है यहाँ पर आएगा टिटिलेट, टिटिलेट यू, यानी कि आपको स्टिमुलेट वो करता है, आपको उत्तेजित करता है। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, चेंज हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस, हॉस्टिलिटी को फ्रेंडलीनेस में चेंज करना। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लेकेट, प्लेकेट। मेक अननेसेसरी, मेक अननेसेसरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्विएट, किसी चीज़ को मतलब अननेसेसरी बना देना, ज़रूरत ना हो जिसकी। बी लिटिल, डिस्पैरेज, किसी की फीलिंग्स को लो फील कराना। ओवरलुक टू फॉरगिव ए ट्रांसग्रेशन, मतलब आपको पता है कि वो गलत है लेकिन फिर भी जो है आप उसको फॉरगिव कर देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, डेट इज कंडेन, कंडोन, कंडोन। टिकल, डिलाइट, स्टिमुलेट प्लीजरेबली, जो आपको टिकल करे, डिलाइट दे, आपको स्टिमुलेट प्लीजर दे, डेट इज टिटिलेट। स्प्रेड मैलिशियसली र्यूमर्स अबाउट, किसी के खिलाफ जो है फालतू की र्यूमर्स फैलाना, डेट इज कॉल्ड मेलिन, यानी कि किसी को हार्म पहुंचाना। पर्पजली यूज लैंग्वेज सक्सेसिटेबल ऑफ अपोजिट इंटरप्रेक्शंस, मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना जो कि गोल मटोल हो, एक तरह से गोल मटोल बातें करना। तो डेट इज कॉल्ड इक्विवोकेट, इक्विवोकेट। एक्ट टू डिसएडवांटेज ऑफ, एक्ट टू डिसएडवांटेज ऑफ क्या कहलाएगा, मिलिटेट कहलाएगा। मतलब आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी ऐसा काम कर देते हैं कि आपको उससे एडवांटेज होता है। फॉरहिबिट, फॉरबिड सॉरी, मना करना, तो डेट इज प्रोस्क्राइब, किसी चीज़ के लिए मना करना, किसी चीज़ को रोक देना। वर्सिफ, फ्लैटर, फ्लूमसली, किसी की जो चापलूसी करना। एड्यूलेट, झूठी प्रशंसा किसी की करना, दैट इज कॉल्ड एड्यूलेट। एंड ऑफ सेशन 19।